नमस्कार, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूं। किस तरीके से किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाला जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या देखा जाता है, यही सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो होने वाला है कमाल का, वीडियो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए अब हम इस वीडियो को कर लेते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार 2.0 चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। यह हमारा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स का 46वां वीडियो है, एडवांस लेवल का 24वां वीडियो है। पिछले सारे वीडियो को अगर आप बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। और पिछले 2 वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बता चुका हूं, बैलेंस शीट एनालिसिस के ऊपर बता दिया हूं। वो 2 वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दोनों का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपना लैपटॉप, पीसी, मोबाइल जो भी हो उससे आपको ले लेना है और आपको स्क्रीन पे आ जाना है। उसके बाद गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन करना है और यहाँ पर ये जो गूगल का सर्च होता है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है screener.in। चलिए हम लिख देते हैं screener.in, लिख देते हैं और उसके बाद आप सर्च करते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 बिंदु मिलेगा, तो इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आके डेस्कटॉप साइट के सामने जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो भैया यह चला जाता है डेस्कटॉप साइट पे और यहाँ पर आपका यह जो है screener.in यह खुल के आ जाता है। अब दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ पर देखिएगा तो आपको एक छोटा सा सर्च का आइकन दिखाई देगा यहाँ पर। तो अब आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है और जिस भी कंपनी का आप देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। तो दोस्तों हमें वह मिल जाएगा। थोड़ा मेरा इंटरनेट स्पीड स्लो चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा स्लो काम कर रहा है। आर ही लिखे तो यहाँ पर ऊपर ही दिखाया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री। तो अब हमें इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं तो भैया हमारे सामने कंपनी का पूरा चिट्ठा चाठा खुल के आ जाता है यहाँ पर। अब दोस्तों हमें देखना है कैश फ्लो, तो यहाँ पर ऊपर के तरफ ही आप देखिएगा ना, तो इसमें आपको दिखाई देगा कैश फ्लो। नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरीके से भी करते जाइएगा तो इसमें भी आपको मिल जाएगा। सबसे आसान है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको मिल जा रहा है कैश फ्लो, तो इस पर आपको एक बार इस तरीके से टाइप कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं तो भैया यहाँ पर जो कि कैश फ्लो खुल के आ जाता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी भी कंपनी के कैश फ्लो वाले पेज पे आप इस तरीके से आ सकते हैं। अब दोस्तों यह तो आपको पता चल गया कि इस तरीके से किसी भी कंपनी का कैश फ्लो आप देख सकते हैं, लेकिन आखिर ये कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो देखिए इससे यह पता चलता है, किससे, कैश फ्लो से। इससे यह पता चलता है कि कंपनी के पास कितना पैसा आया और कंपनी से कितना पैसा गया। यहाँ पर लिख दिया हूँ। इससे यह पता चलता है कि कंपनी से कितना कैश बाहर गया और कितना कैश अंदर आया, यानी कि कंपनी से कितना पैसा बाहर गया और कंपनी के अंदर कितना पैसा आया, वह हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाया जाता है। यही इसका सिंपल सा मतलब है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यह तो आपको पता चल गया कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 पार्ट। पहला तो यह, दूसरा यह और तीसरा यह। तो अब इनका नाम क्या होता है वह तो यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है। पहले का नाम होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और इसे शॉर्ट में हमें कैश का सी उठा लिए और फ्रॉम का एफ और ऑपरेटिंग का ओ, तो CFO हमारा मिल गया। इसे कई बार लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल लेते हैं। तो अगर कोई बोले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो इसका मतलब यही है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी CFO के बारे में वह आपसे बात कराए। तो पहला तो यह हो गया। उसके बाद दूसरा आ जाता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। वैसे ही CFI, तो CFI इसका जो कि शॉर्ट नाम हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो दूसरा नाम इसका यह हो गया। अगर हम तीसरे की बात करें तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि मैं यहाँ पर
लिख दिया हूँ जो कि आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ये CFF तो यहाँ पर इसका शॉर्ट हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यह तीनों का आपको पता चल गया कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और तीनों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि CFO के बारे में जान लेते हैं। पहले वाले को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद दूसरे वाला, उसके बाद तीसरे वाला। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी CFO, इसका मतलब आखिर क्या होता है। इसमें वो सारे कैश फ्लो कंसीडर किया जाता है जो बिजनेस के कोर ऑपरेशन से जनरेट होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन, हायरिंग और ETC इत्यादि और भी बहुत कुछ होता है। देखिए इसका मतलब यह हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि CFO में कंपनी के ऐसे कैश फ्लो को दिखाया जाएगा जो कंपनी जनरेट की है। कंपनी के पास जो पैसा आया है वह मैन्युफैक्चरिंग से आए, सेल से आए या और कहीं से आए, और कंपनी से जो पैसा गया भी है जैसे कि वह मार्केटिंग में चला गया, हायरिंग में चला गया, प्रमोशन में खर्चा हो गया, वह भी यहाँ पर दिखाया जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो यह तो आपको पता चल गया कंपनी का जो खर्चा हुआ वो भी देखने को आपको मिल जाएगा और कंपनी जो कमाई वो भी देखने के लिए आपको कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, अगर कंपनी जब कोई सेल करती है यानी कि सामान बेचती है, सेल का मतलब सामान बेचना, सामान बेचती है या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उससे जो पैसा आता है यानी कि कैश फ्लो जो जनरेट होता है वह पॉजिटिव में दिखाया जाता है, पॉजिटिव में दिखाया जाएगा। यहाँ पर बोर्ड हमारा थोड़ा सा हिल गया, तो वह पॉजिटिव में आपको दिखाया जाएगा। तो यह तो आपको पता चल गया, तो यह पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में रहेगा। वहीं ऑपरेशन रिलेटेड एक्सपेंस यानी कि कंपनी के जो कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि हम बताएं ना, मार्केटिंग में हो गया, हायरिंग में हो गया, प्रमोशन में जो खर्चा हो गया, और भी कहीं पे कंपनी का जो खर्चा होता है, तो कंपनी का जो खर्चा होता है वह निगेटिव में दिखाया जाता है, जैसे कि मार्केटिंग में, हायरिंग में। तो यह आपको पता चल गया। देखिए सिंपल सा मतलब समझिए, CFO यह हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, यही आपको देखना है, हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। कभी कभी देखिए किसी भी कंपनी का देखिए पॉजिटिव में होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। तो चलिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाला है, तो यहाँ पर है। चलिए हम आते हैं, तो यहाँ पर आप देखने के लिए आपको मिल रहा है कि हमेशा यह पॉजिटिव में है, प्लस में है, माइनस नहीं लगा हुआ है, पॉजिटिव में है, तो यह बढ़िया है। अगर हम बात करें मार्च 2023 की, मार्च 2023 की, तो कंपनी का जो CFO था वह था 1,15,032 करोड़, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लिख दिया है, तो इतना तो था मार्च 2023 में, ठीक है, मार्च 2023 में इतना था CFO। तो यह सही है या गलत है, क्या यह सही है, यह सबसे ज़्यादा जरूरी जानना है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे कि हम यहाँ पर जो कंपनी को उठाएं वह जिस सेक्टर की कंपनी है, किसी और सेक्टर के कंपनी से कंपेयर करके देखिए, नहीं तो सिंपल सा फंडा है इसका कि आप इस कंपनी का पैड देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर दोनों बराबर है CFO और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वो बढ़िया है, अगर बराबर नहीं है तो कुछ झोल हो सकता है। तो चलिए इसका हम पैड देखते हैं। तो पैड देखने के लिए आप चाहे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा है कि ऊपर यहाँ पर ऐड करने के लिए आ जाता है, ऐड करने के लिए आता है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऐड रेशियो में और PAT लिख दीजिए, पैट लिखिएगा तो आपको नीचे की तरफ सजेस्ट किया जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मैं यहाँ पर ऐड करके रखा हूँ। थोड़ा इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से नहीं आ रहा है। तो अब देखिए इस कंपनी का जो पैट है वह है 69,621 करोड़। तो यहाँ पर हम आपको बोले हैं कि CFO और या पैड दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो आप यहाँ पर लिखिएगा PAT, तो यहाँ पर ऊपर ही मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से ऐड होकर आ जाएगा। तो हम ऐड करके रखे हैं, तो अभी ऐड हम करने वाले नहीं हैं, तो यह ऐड होके आ जाएगा। तो हम आपको बोले हैं कि CFO और पैड दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे बिजनेस होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल
इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो यह जो होती है ना बिजनेस, यह जो कंपनियां होती हैं जिसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इनका CFO और पैट, यानी कि CFO कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और PAT पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यह ऊपर नीचे हो सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो भैया रिलायंस इंडस्ट्री का मेन बिजनेस केमिकल तेल का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए यह ऊपर नीचे है। तो चलिए एक और कंपनी को हम निकालते हैं और उसका देख के हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पर IT सेक्टर की हम कोई कंपनी उठाए। चलिए हम भैया यहाँ पर लिख देते हैं TCS। इंटरनेट स्पीड की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। TCS आ गया ऊपर ही, टाटा का कंपनी है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करते हैं और चलिए इसका हम देखते हैं कि आखिर इस कंपनी का कितना है CFO और कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि कहाँ पे मैं लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो। 46,000 कितना है भाई, थोड़ा सा जूम कर ले, 46,598। चलिए 46,598 यह हो गया इसका क्या, यह हो गया इसका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए अब हम देखते हैं इसका क्या, हमको देखना है CFO। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ चलेंगे और कैश फ्लो वाले सेक्शन में आ जाएंगे। कैश फ्लो सेक्शन में आएंगे तो आप देखिएगा मार्च 2024 वाला, तो 44,348 दिखाई दे रहा है, 44,338 है, सॉरी 338 है। तो यह हो जाएगा इसका CFO। तो देखिए यह दोनों लगभग सेम है, तो ये कंपनियां सही है, नॉर्मल सी बात है। तो यह तो आपको पता चल गया। एक कोशिश कीजिएगा कि हमेशा यह पॉजिटिव में दिखाई देना चाहिए। और किसी भी कंपनी को आप देख रहे हैं, जैसे कि हम TCS को देखें तो ये IT सेक्टर की कंपनी है। अब दोस्तों कोई और IT सेक्टर की कंपनी को हमें देखना होगा, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, तो दोनों का देखेंगे, जिसका भी बेहतर रिजल्ट होगा उसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे। सेक्टर बाय सेक्टर आपको यहाँ पर देखना होता है। तो पहला तो हमारा यह वाला क्लियर हो गया। अब चलिए हम समझते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी CFI के बारे में। CFO तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम दूसरा समझते हैं जो कि है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसे हम सभी लोग शॉर्ट में CFI के नाम से जानते हैं। आखिर इसका मतलब क्या होता है यह सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कैश फ्लो को काउंट किया जाता है। कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट की है वही सब कुछ आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाई देगा CFI में। अगर कंपनी कहीं पर एसेट खरीदती है तो वह यहाँ दिखाई देगा, लेकिन यह निगेटिव में दिखाई देगा। जैसे कि कंपनी कोई मशीन खरीदी तो जो खर्चा आया वह दिखाई देगा, लेकिन यह निगेटिव में दिखाई देगा क्योंकि कंपनी खरीदी है, कंपनी से पैसा बाहर गया है, इसलिए निगेटिव में दिखाई देगा। अगर कंपनी बैंक में पैसा जमा करती है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है तब भी यह निगेटिव में ही दिखाई देगा, क्योंकि यह भी पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है। तो यह आपको पता चल गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कंपनी इन्वेस्ट की है तो इस इन्वेस्टमेंट से अगर कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है तो यह पॉजिटिव में दिखाई देगा। जैसे कि कंपनी बैंक में पैसा जमा कर दी या म्यूचुअल फंड खरीद ली, तो यहाँ से कंपनी को जो रिटर्न मिलेगा ना वह पॉजिटिव में दिखाई देगा। पॉजिटिव में क्यों दिखाई देगा? क्योंकि कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है। देखिए दोस्तों, यह जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है यह निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी जैसे कि कोई मशीन खरीदी तो वह निगेटिव में चला गया, लेकिन जो मशीन खरीदी है उससे तो वह अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएगी, तो इससे तो कंपनी को फ़ायदा ही होगा ना। तो इसलिए निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कंपनी कहाँ कहाँ पे क्या खरीदी है वह यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और आके यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर आके आप देख सकते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यह तो आपको पता चल गया। अभी कंपनी का जैसे कि इस कंपनी को खोल के रखे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
यह पॉजिटिव में है। यह हमारा कौन सा कंपनी है भाई, यह हमारा TCS है, IT सेक्टर की कंपनी है। तो यह तो आपको दिखाई दे दिया और यह भैया आप समझ गए दूसरा वाला, तो यह आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अब दोस्तों हम तीसरे वाले पर चलते हैं। तीसरा में क्या है भाई, तीसरा में हमारा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसे हम सभी लोग CFF के नाम से जानते हैं, CFF के नाम से। देखिए यह जो है इससे हम किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। अगर कंपनी लोन का रीपेमेंट करती है, डिविडेंड देती है, शेयर इशू करके पैसा अपने पास मंगाती है, बॉन्ड इशू करके पैसा मंगाती है, शेयर बाईबैक करती है, तो यह सब कुछ का जो कैश फ्लो है वह जो भी जनरेट होगा, जो भी पैसा कंपनी के अंदर आएगा, कंपनी से पैसा जाएगा, वह सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर CFF के अंदर दिखाई देगा। तो यह दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अगर कंपनी लोन, रीपेमेंट, डिविडेंड, शेयर इशू, बॉन्ड इशू, शेयर बाईबैक करके कैश फ्लो जनरेट किया है तो वह यहाँ सब कुछ दिखाई देता है। जैसे कि अगर कंपनी शेयर इशू करके या बॉन्ड इशू करके कैपिटल लेती है तो वह CFF के कैश फ्लो में पॉजिटिव में दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी शेयर इशू की है, बॉन्ड इशू किया है, तो कंपनी के अंदर पैसा आया है, तो यह पॉजिटिव में दिखाई देगा। तो यह दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। अगर कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड देगी तो कंपनी से पैसा बाहर जाएगा, लोन भरती है, लोन का इंटरेस्ट भरती है, तो यह भैया निगेटिव में दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है। तो यह पता आपको चल गया। यह भी निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद भैया यहाँ पर तीसरा वाला यह वाला पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद सब कुछ आप देख सकते हैं कि रीपेमेंट कितना की, यहाँ पर इंटरेस्ट में कितना गया, डिविडेंड कितना दी, जो कि सब कुछ यहाँ पर आके आप पढ़ सकते हैं। तो यह तो भैया आपको पता चल गया और कितना रहा वह भी दोस्तों आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए बन रहा है, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिखाने के पर्पस से बता रहा हूं। उसके बाद भैया हमारा यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले तो इसे हटाऊं, उसके बाद भैया हमारे पास आ जाता है नेट कैश फ्लो, जो कि चौथा हमारा आखिरी है नेट कैश फ्लो। देखिए नेट कैश फ्लो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, यह ऊपर वाला है CFO, उसके बाद यहाँ पर यह 2 नंबर वाला CFI और यहाँ पर 3 नंबर वाला जो कि CFF। इन तीनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, तीनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो यह निकल के आपको नेट कैश फ्लो आ जाएगा। यह भी निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यह दोस्तों आपको पता चल गया। तो दोस्तों यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के इन चारों को, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों को बता दिया हूँ। तो यह तो आपको पता चल गया। देखिए अब आप कहिएगा कि भैया यह भी निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो फ़र्क नहीं पड़ता है, यह भी निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो फ़र्क नहीं पड़ता है, यह भी निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आखिर यह सब सीखने का क्या ज़रूरत है, यह बताने के लिए था। और जो पहला वाला हम आपको बताए हैं, पहला वाला CFO, जो CFO है पहला वाला मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो पहला वाला है CFO, यह भैया हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। पॉजिटिव में रहेगा तभी ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव में होना चाहिए। पॉजिटिव में इसलिए होना चाहिए क्योंकि बिजनेस से कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है वह आगे आना भी चाहिए, यह ज़रूरी है, इसलिए यह पॉजिटिव में होना चाहिए। पहला पॉजिटिव में है, दूसरा निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पहला पॉजिटिव में होना चाहिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों पिछला 2 जो वीडियो है, पहला आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाला, दूसरा बैलेंस शीट स्टेटमेंट वाला, वह दोनों देख लीजिए, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला देख लीजिए। स्टेटमेंट वाला जो हमारा वीडियो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूँ फ्री कैश फ्लो वाला। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए